सरकार समर्थक अर्थशास्त्री एक कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, सुरजीत भल्ला, दूसरी तरफ अरविंद पनगड़िया बोल रहे हैं कि अगर रुपया गिरता है तो गिरने दो, चिंता मत करो। आपका टेक क्या है सर, क्या समझे आपके जरिए? देखिए, समस्या तो हमारे सामने आई ही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। युद्ध तो हमारे देश में नहीं हो रहा, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जो वहाँ से एनर्जी निकलती थी, फर्टिलाइजर निकलता था, एल्यूमिनियम आता था, हीलियम आता था, वो सब बाधित हो गया है। और दुनिया का जो 20% तेल और जो गैस है वो वहाँ से निकलती थी। तो दुनिया में अगर आप देखें तो 30% जो एनर्जी का 30% तेल और गैस से होता था। तो 30% में 20% की कमी का मतलब 6% कमी हो गई है दुनिया में। तो 6% को आप एक आधा % इधर उधर कहीं से करके किसी ने उत्पादन बढ़ा लिया, कुछ कर लिया, वो आप कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी मेरा मानना है 4.5-5% तो कमी हो ही गई है। और भारत पे उससे ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि भारत में हम जब 85 से 90% क्रूड बाहर से मंगवाते हैं और 60% हमारा गैस बाहर से आता है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है जो हमारा नज़दीकी है। तो इसमें हमारे जो एनर्जी की कमी है वो तो हो ही गई है। तो ये सप्लाई शॉक कहलाता है कि एनर्जी की कमी होने से सारे उत्पादन पे असर पड़ जाता है, आपके घर के खाने बनाने पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सब चीज़ों पे असर पड़ता है। और क्योंकि कमी हो जाती है तो दाम बढ़ जाते हैं। तो जैसे ब्रेंट क्रूड वगैरह है वो 50% 70 से 100 105 पहुंच गए, 110 120 तक पहुंच गए थे। तो मतलब एक तरफ दाम बढ़ गए, दूसरी तरफ एनर्जी की कमी से आपके सारे उत्पादन पे असर पड़ेगा। फिर तीसरी बात ये है कि जो हमारे ये क्रूड ऑयल होता है इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं जिससे आप फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिससे कि आप जो सिंथेटिक कपड़े का जो धागा बनाते हैं, जिससे आप प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह पे जो प्लास्टिक निकलता है, उसी से आपका जो सड़क में जो कोलतार वगैरह लगता है वो आपका होता है। फिर टायर्स में जो लगता है, फिर आपके और भी जैसे दवाओं के लिए केमिकल्स निकलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे निकलती हैं, तो सब चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। और असल में चक्कर ये हुआ कि हमको तुरंत जो अपना एक्सपोर्ट है वो रोक देना चाहिए था, क्योंकि हमारी प्राइवेट रिफाइनरीज एक्सपोर्ट करती हैं रिफाइंड प्रोडक्ट को। तो यानी कि हमारा जो क्रूड आ रहा है उसका 35% एक्सपोर्ट में निकल गया। तो एक तरफ कम आ रहा है और दूसरी तरफ ये निकल गया, तो हमारी जो अंदर के जो ज़रूरत के लिए है वो कम पड़ जाएगा।